Hello, my dear students, and welcome back, Shivani classes. Today we are going to study subject verb agreement. क्या होता है ये subject verb agreement? बच्चों, जैसा हमारा subject है उस या अगर हमारा subject singular है या हमारा subject plural है, जो भी हमारा subject है उसके according जब हम verb का use करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? Subject verb agreement कहते हैं. Like, just look at this sentence. The boy is saying, English are an interesting language. The girl is saying, What? English are कैसे हो गया भाई? English के साथ हम आर क्यों लगाएंगे? English is a language और वो singular में आएगा तो हम English के साथ आर क्यों लगाएंगे? अगर मैं ये कहूँ English and maths, ठीक है, यहाँ पे हमने एंड से एक और सब्जेक्ट बना लिया जोड़ के, ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ्स. तो अगर मैं ये कहती हूँ कि इंग्लिश एंड मैथ्स आर इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस, तब तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा ग्रामेटिकली. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स दोनों प्लूरल वर्ब हैं और इनके साथ में मैंने आर का यूज़ किया. लेकिन यहाँ पर इंग्लिश एक अकेला सब्जेक्ट है और इसके साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ इनकरेक्ट. तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे इंग्लिश इज़ in English is an interesting language. Now this is correct. Let's move. Do you think there is something wrong? Yes, we have already discussed what was wrong in the sentence. ठीक है? Now, there must be grammatical logic or coherence between the subject and the verb in a sentence. जो भी sentence बच्चों हम बनाते हैं उसमें subject और verb का एक grammatical logical agreement होना चाहिए, जिससे हम क्या कहते हैं? subject verb agreement. For example, if I'm saying the boy is swimming, this is correct. लेकिन अगर मैं ये कहूँ the boy are swimming, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि boy सिंगुलर है और हम आर का यूज़ नहीं करेंगे. अच्छा, मुझे आर ही लगाना है तो मैं क्या करूँगी? मैं boy में s बढ़ा दूंगी, इसको मैं कर दूंगी the boys are swimming. अब ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया और प्लूरल वर्ब अब आर ले लेगा. ठीक है, तो जो ये एक तरह का लॉजिकल एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं. नाउ लुक these sentences. We have worksheet 1 to solve. Circle the correct verbs for Sandy. She is Sandy Seal. अब आपको इसकी हेल्प करनी है, ठीक है. तो ये कह रही है, मैं आपको एक कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, just wait, why it's not working? Okay, fine. So here now, सान्या लिव्स इन मुंबई. अब सान्या क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो हम सान्या के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? नाउ यू टेल मी, लिव या लिव्स? यस, यू ऑल आर राइट. सान्या लिव्स इन मुंबई. नाउ दिस इज करेक्ट. माई डैड रिप्लाई और रिप्लाईज. डैड है, डैड्स नहीं है. माई डैड, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो बताइए बच्चों हम क्या यूज करेंगे? यस, यू ऑल आर करेक्ट. रिप्लाईज. वी स्विम या स्विम्स? Yes, I'm waiting for your answer. We swim 5 days a week. The twins, अब यहाँ पर ये twins हैं, प्लूरल हैं, तो हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? Yes, you got it right. Eat. A rose smells. क्यों? A rose है ना, एक रोज़ की बात कर रहे हैं हम. The planes फ्लाई. क्यों? क्योंकि जो प्लेन्स है वो प्लूरल वर्ब में है, इसलिए हम फ्लाइज नहीं लगाएंगे. अगर प्लेन होता PLANE तो हम इसके साथ फ्लाइज लगाते हैं ना, लेकिन अभी क्या है? ये प्लेन्स है, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों? हम इसके साथ लगाएंगे फ्लाई. ठीक है. नाउ दे ऑलवेज. अब दे है तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? शेयर. दीज चॉकलेट्स. अब चॉकलेट्स है, प्लूरल फॉर्म में है, तो नाउ यू टेल मी. मैंने बहुत बता दिया, अब आपकी बारी है और आप मुझे बताएंगे कि हम क्या यूज करेंगे. दीज चॉकलेट्स इज और आर. रिप्लाई इन चैट बॉक्स. नाउ if the subject and verb agree in the sentence, make a smiley. अगर हमारा जो verb लगाया है subject के according, अगर वो दोनों ठीक हैं तो हम एक smiley देंगे, और अगर वो ठीक नहीं है तो क्या करेंगे?
if not the circle the incorrect word and write the करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो जो मान लो कि अगर सही है तो हम स्माइली बना देंगे, लेकिन अगर सही नहीं है तो हम उसको करेक्ट करके लिखेंगे. ठीक है, और एक और चीज़ करनी है हमें, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करना है. सो माई ग्रैंड पेरेंट्स एन्जॉय, येस ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो हम एन्जॉय से लगाएंगे ही, तो ये बिल्कुल सही है. द लैंड रोर ना, ये गलत है. क्या यूज़ करेंगे बच्चों? रोर्स, ROARS. ठीक है. सुमन, सुसैन, सॉरी इट्स नॉट सुमन, सुसैन ब्रशेज, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे आप एक अच्छी सी स्माइली बना दो. आई इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है, एक स्माइली बना दिया हमने, आप अच्छे से बना लेना. ठीक है. माई ब्रदर गो नहीं होगा, माई ब्रदर है तो क्या करेंगे हम, वर्ब में एस और ई एस ऐड कर देंगे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? goes. My brother goes. We is a happy family. Oh, again wrong. So sad. We are. What will we put here? We are. We are happy family. Let me clear this. Now, next is the bees are buzzing. Yes, again happy face. Let me draw here a happy face. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नाउ डैट समटाइम्स, डू नहीं होगा बच्चों, डज लगेगा, DOES. डैड समटाइम्स डज द शॉपिंग, क्योंकि डैड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो वर्ब है उसमें हम S और ES ऐड करेंगे. ठीक है. मिस्टर गुप्ता पे, ओ इट्स रॉन्ग अगेन. सो व्हाट विल वी पुट हियर? pays, PAYS. ओके. नाउ द बॉयज आर स्विमिंग, येस दिस इज करेक्ट. बॉयज है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, तो वो वर्ब क्या लेगा? आर लेगा. द डॉग विद इट्स पप्स इज सिटिंग इन द बैकयार्ड. तो डॉग है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डॉग, सो हम यहाँ पे इज लगाएंगे. ठीक है. डॉग्स है तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे. नाउ in present tense, if the subject of a tense is a singular, then we add s और es, जैसा कि मैम ने अभी किया ना, जो डैडी वाला क्वेश्चन था, डैड सिंगुलर थे तो हमने वर्ब में s और es ऐड किया. ऐसा कब होता है बच्चों? ऐसा प्रेजेंट टेंस में होता है. In the simple present form, except in the case of I pronoun, I does not follow the above rule. I के साथ में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? am यूज करते हैं. ठीक है. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि I के साथ हम is और are नहीं लगाते, वो इन रूल को फॉलो नहीं करता. I के साथ हम am लगाते हैं. If the subject of a sentence is plural, then the verb form remains changed in the simple present form. ठीक है. अगर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अगर प्लूरल फॉर्म में है, तो जो वर्ब फॉर्म होता है रिमेन्स अनचेंज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. In the case of past tense, we use the past tense of a verb without the s और es. अगर past tense में हमारा sentence है तो हम हमारा जो सब verb है उस verb में हम s और es add नहीं करते हैं. An ant, अब यहाँ पे ant singular है, अब हम क्या करेंगे, verb में s और es add कर देंगे, तो ये correct है. ठीक है. I watch a tree, I है. ठीक है. एम कब लगता है बच्चों? यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस में होता है. ठीक है. कौन से टेंस में होता है? कंटिन्यूअस टेंस में होता है. तो आप इसको इंडेफिनिट के साथ रिलेट नहीं करेंगे. आई के साथ क्या होता है कि हम जो हमारी वर्ब होती है ना, आई वी यू दे, ये क्या करते हैं, ये वर्ब की जो हमारी वर्ब होती है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. ठीक है. और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो उसमें ये एस और ई एस ऐड नहीं करते. जैसे आई गो टू आई गो टू मार्केट, राइट, आई गो टू द मार्केट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट. वॉच आई वॉच अ मंकी, आई वॉच अ मंकी. ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि आई जो है उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, उसके साथ में हम एस और एस उसका जो वर्ब है उसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नाउ worksheet number 3, observe each picture and tick the correct sentences. Like Avi and Shivi plays the violin. देखो अब यहाँ प्लूरल है और इसमें ये s और es ऐड कर रहा है, तो is this correct? No, this is incorrect. Aditi and Shivi प्लूरल वर्ब है और
इसका जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, अदिति और एंड शिवी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये जो है एस और ई एस नहीं लेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, आई एन्जॉय म्यूजिक, आई एन्जॉयज म्यूजिक। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि आई वी यू दे, ठीक है, ये जो प्रोनाउंस होते हैं आई वी यू दे, इनके साथ में जो वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं, तो ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो दिस वन इज करेक्ट। Ananya and Adi are dancing in the rain. Ananya and Adi is dancing in the rain. तो this one is incorrect. हम are dancing करेंगे, है ना। अभी हमने present continuous की भी बात करी थी, like I am playing, है ना। तो जब इस तरह वाले sentence आते हैं, अब देखो ये दोनों plural हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम इसके साथ में फिर are use करेंगे, ठीक है। Now sometimes your parents might not agree with what you wish to do, so what should you do at such time? बच्चों क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी जो हमारे मम्मी पापा होते ना, वो हमसे इस बात पे एग्री नहीं करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, बी एंग्री एट देम एंड स्टॉप टॉकिंग टू देम, और उनसे बात करना बंद कर देंगे फॉर नॉट फुलफिलिंग योर विश, क्योंकि उन्होंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की। दूसरी बात, बाय अंडरस्टैंडिंग, ये समझने की कोशिश करेंगे दैट देयर मस्ट बी अ गुड रीज़न, कुछ अच्छा ही कारण होगा बिहाइंड देम रिफ्यूजिंग, उनके मना करने का। तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आप लोग क्या करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू आंसर एंड थैंक यू सो मच किड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कॉमेंट्स, बाय।